हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हूँ, माँ विंध्यवासिनी हॉस्पिटल तरफ से आप लोग से कहना चाहूँगा कि आज का दौर में देखिए हर आदमी मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप यूज कर रहा है, टीवी देख रहा है। मतलब अपने पूरे दिनचर्या में इस मोबाइल को, टैबलेट को, लैपटॉप को, ये एक अभिन्न अंग हो गया। बिना इसके चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो अब सभी लोग यूज कर बराबर यूज कर रहे हैं। कम से कम मान लीजिए दिन भर में कम से कम 5 से 6 घंटा, कुछ लोगों की स्थिति ये है कि लगभग 10 से 12 घंटे तक यूज कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं। साथ में कुछ लोगों की कहानी ये है कि वो रात में, जैसे सभी लोग सो जाते हैं, वो रात में भी लगे रहते हैं। कम से कम मान के लिए 2 से ढाई घंटे, कम से कम सोने के बाद भी सभी लोग, परिवार के सभी लोग सो गए हैं, उसके बाद भी वो 2 से ढाई घंटे जो है वो मोबाइल में लगे हुए हैं। ठीक है, अब सोचिए, हमारी आंखें बनी हैं सोने के लिए, बनी हैं कम से कम आदमी कायदे से सोया जाए, लेकिन उसमें भी आदमी क्या करे, दिन में तो थका ही है, साथ में रात में भी सोच रहा है कि 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे यूज कर रहा है। चाहे जो भी वजह हो, चाहे वो चैटिंग हो गया, वीडियोज हो गया, जो भी देखता हो या जो भी बातें कर, जो भी चीज़ें देखता हो, तो उसका हमारी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिसका खामियाजा ये हो रहा है कि जो बच्चे हैं, खासकर जो 1 साल से लेके 5 साल या 5 साल से लेके 10 साल तक के जो बच्चे हैं, उनकी आंखों में तो ज़बरदस्त का प्रभाव पड़ रहा है। उनके आंखों में नंबर अपने आप लग जा रहे हैं। क्यों लग जा रहे हैं? क्योंकि वो दूर की चीज़ों को देखने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वो सोच रहे हैं कि बस अपने स्क्रीन पर ही उनकी आंखें टिकी हुई हैं। पहले का दौर था कि लोग आदमी कबड्डी है, क्रिकेट है, खो खो है, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ वो उनके परिवार वाले करते थे। अब मोहल्ले में भी लोग बच्चे रहते थे तो खेलते कूदते थे। अब वो हर आदमी मोनोपोली हो गया, मतलब सिर्फ अपने से मतलब रखना चाहिए। वो मोहल्ले में भी नहीं चाहते हैं कि मोहल्ले में मेरा बच्चा जाए, खेले कूदे। और इससे इसका खामियाजा ये उठाना, भाई बच्चा है कहीं कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा। अगर उसको बाहर मौका नहीं देंगे तो मोबाइल में देखेगा ही देखेगा। ठीक है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि उनकी आंखों में नंबर लग रहे हैं, पावर के नंबर लग जा रहे हैं। अब अगर नंबर लग गए तो सोचिए, और ऊपर नंबर लगे, साथ में अगर उनमें हम नॉर्मल ग्लास चश्मे बनवा के देते रहे, तो होता क्या है कि भाई बच्चा है, मानेगा ही नहीं, वो देखेगा ही देखेगा। तो फिर भी वो जो मोबाइल की किरणें हैं, जो मोबाइल की रेडिएशन है, जो मोबाइल के, देखिए मोबाइल में होता क्या है कि सारे कलर, लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, सारे के सारे कलर उसमें हमेशा घूमते रहते हैं। वीडियो देखिए, उसमें हर सारे कलर हमेशा अप डाउन अप डाउन डाउन करते रहते हैं। तो अगर अप डाउन कर रहा है तो वो हमारी आंखों को कभी लाल देख रहा है, कभी पीला देख रहा है, कभी नीला देख रहा है, कुछ न कुछ उसको गेन कर रहा है, उसको पकड़ रहा है। ठीक है, अब पकड़ रहा है। और बच्चों की कहानी है कि वो उनकी आंखें, भाई उनके बच्चों की आंखें तो और कोमल होती हैं, तो वो उनको और जल्दी पकड़ने की कोशिश करता है। अगर पकड़ रहा है और उसमें हाथ में आपने बच्चे को चश्मा लग गया, और चश्मे के साथ साथ आपने वाइट ग्लास का आपने उसको चश्मा बना के दे दिया, ठीक, फिर भी बच्चा मानेगा तो है नहीं, मोबाइल देखेगा देखेगा। अगर मोबाइल फिर भी देख रहा है तो सारी किरणें फिर भी उसकी आंखों में जा रही हैं, जा रही हैं, मतलब जा रही हैं। इसका कोई निवारण नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आपने उसको देखने के लिए तो आपने चश्मा उसको दे दिया कि भाई उसको सही से दिखने लगे, लेकिन उसके उन किरणों को रोकने का कोई व्यवस्था क्या है? शायद ही कोई ये चीज़ें नोट करता होगा, देखता होगा, शायद ही। मैंने कहा ना, बहुत कम लोगों की कहानी है, शायद ही देखता होगा। ठीक है, अब वो देख नहीं रहा है, तो होता क्या है कि उसकी आंखों में फिर भी वो रोशनी किरणें जा रही हैं। ठीक है, अब हमारा दायित्व बनता है, हम अपने बच्चों को, चाहे माता पिता हो, गार्जियन हो, चाहे जो भी है, हम लोगों का दायित्व बनता है कि बच्चों को जो चश्मे बनाए जाते हैं, कोशिश किया जाए कि बेस्ट क्वालिटी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के उनके चश्मे के देखिए, फ्रेम चलेगा, फ्रेम कैसा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फैंसी रहे ना नॉर्मल है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चश्मे के जो ग्लास लगा रहे हैं, वो कोशिश किया जाएगा कि बेस्ट से बेस्ट दिए। इसमें देखिए मार्केट में ब्लू कट ग्लास करके आया हुआ है। ब्लू कट ग्लास की कहानी क्या है कि ये जो मोबाइल की किरणें होंगी, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, जितनी कलर हैं, उनको वो रिफ्लेक्ट करता रहा, मतलब उसकी रोशनी जाएगी जरूर, आपको दिखेगा जरूर, सारी चीज़ें एच इट इज जिस तरह दिख रहा है उस तरह दिखेगी जरूर, लेकिन जो उसकी रोशनी, जो उसकी कलर का वेरिएशन है, उनको वो तुरंत वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ठीक, अब अगर रिफ्लेक्ट कर दे तो वो बच्चों की आंख में जाएगा नहीं। अब अगर जाएगा नहीं तो जाहिर सी बात है उनकी आंख में सुधार होगा ही होगा, ये 100% है। ठीक है, तो सभी से निवेदन है, कृपया करके जो भी चश्मे बनवाइए आप लोग, जो भी चश्मे बनवाइए, खास करके बच्चों के लिए, जो भी बच्चों के चश्मे बनवा रहे हैं, वो लोग कोशिश करिए कि उनमें ब्लू कट ग्लास, आप नेट पर जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उसमें डालेंगे ब्लू कट ग्लास क्या है, किसकी क्या फ़ायदे, वो सब कुछ आपको बता देगा। ठीक है,
ब्लू कट ग्लास बनवाने की कोशिश कीजिए। और ब्लू कट ग्लास बनाने का फ़ायदा क्या होगा ना कि उसके आँखों में जो जो कलर का वेरिएशन ये उनकी आँखों में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चों की आँखें सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, इन्हें यही सब है। देखिए हम लोग बच्चों को रोक नहीं सकते। हाँ, कोशिश किया जा सकता है कि बच्चों को सुचारू रूप से सही चीज़ें दे दिया जाए कि भाई जो दिक्कतें होगी बात की बात है, लेकिन आगे से और न गड़बड़ाए और दिक्कतें न हो, बस यही था। तो प्लीज़ सभी से निवेदन है कि जो भी साथ बच्चे साथ में अगर बड़े भी अगर यूज कर रहे हैं, मोबाइल का रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो वो चश्मा जो भी बनवाए उसमें ब्लू कट ग्लास का ही चश्मा बनाए। थोड़ा कास्टली पड़ता है, और मैंने कहा ना आज के दौर स्थिति ये है कि जितने भी ऑप्टिकल्स के शॉप्स हैं सभी वो जानते हैं कि भाई महंगा है, थोड़ा सा कास्टली पड़ेगा, तो पता नहीं ग्राहक लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए 90% का हमको लगता है 99% की कहानी है, कोई बेस्ट ग्लास बताने की कोशिश ही नहीं करता। साथ में ब्लू कट ग्लास का हो गया, प्रिवेंसी हो गया, इन सब ग्लास के बारे में वो डिस्क्राइब भी नहीं करता है। पेशेंट आया, उसने बताया, पर्चा दिया, भैया चश्मा बना दिया, उसने आप वो भी देखता है कि कहानी क्या है, वो जाने की भैया 500 600 700 की कहानी चश्मे बन जाएंगे, तो नॉर्मल वाइट कलर ला के दे देता है। उसमें उस दुकानदार की भी गलती नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथ में जो दुकानदार आपको या जो ऑप्टिकल शॉप वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पेशेंट से को समझाए कि देख भाई पैसा है तो पैसा तो आता जाता रहेगा। अब चश्मे की कहानी है कि एक बार चश्मा बनेगा तो कम से कम साल 2 साल 3 साल तक चश्मा यूज करेगा, वो भी रेगुलर यूज़ करेगा। तो फ्रेम चाहे जैसा भी, फ्रेम कोई जो नहीं बहुत फैंसी हो तभी चलेगा, फ्रेम नॉर्मल भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन हाँ, जो ग्लास हम लगा रहे हैं कोशिश किया जाए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का ग्लास लगाया जाए, और बेस्ट क्वालिटी का ग्लास का। अगर बेस्ट क्वालिटी है तो मेरी आँखें अगर सुरक्षित रहेंगी तब तो मज़ा है ना। पता है कि फ्रेम भी बहुत सुंदर ले लिए, बहुत अच्छा ले लिया, बहुत महंगा ले लिया, और शीशा ग्लास जो लगाया वो सस्ता वाला लगा दिए, तो वो देखिए फ्रेम तो आता जाता रहेगा, हमारी आंखें सुरक्षित रहेंगी तो फ्रेम तो तमाम हम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि चाहे बड़े हों या बच्चे हों, जो भी चश्मे बनवाएं वो कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे ग्लासेस का बनाइए, और जो भी ग्लास बनाए कोशिश करिए कि ब्लू कट ग्लास का ही चश्मे का यूज करें, क्योंकि आज के ट्रेंड चल रहा है और साथ में ज़रूरी भी है। क्योंकि देखिए हम लोग चाहे कोई माने या ना माने, सभी लोग आज के डेट में कम से कम 5 से 6 घंटा 7 घंटा आदमी मोबाइल यूज कर रहा है। तो अपने आँखों सुरक्षित रखिए। यही सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से बस यही था। कृपया निवेदन है, अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कतें हों, जो भी परेशानियाँ हों, उन परेशानियों को प्लीज़ निवेदन है आप लोग हमसे कहिए कि डॉक्टर साहब आपकी यहाँ पे ये कमी है, इस कमी को दूर कीजिए। और देखिए मैंने कहा ना कि मेरा अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से, और जो भी कमी है उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ एक सहयोग चाहिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और निवेदन है आप अपने परिवार में कोशिश कीजिए जितने लोग हों उनको मेरे वीडियो से सब्सक्राइब कराइए। इन सब चीज़ों को मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी, धन्यवाद।